ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम हरे हरे नाम है केवलम के डिस्कशन में। इसका नाम है नाम कैवल्य शतकम। नाम कैवल्य शतकम हम लोग चर्चा किए 22 नंबर श्लोक पर। विभीषणं भाष्यापि विभीषणं भास्यापि कामस्यापि विमोहनम् लोभस्य लोभनं चित्रम् हरेर्नामैव केवलम् फलं यद्ध्यानतो लभ्यम् यज्ञार्चाभयान् च यत् फलं तत्सर्वं प्रदात्येते हरेर्नामैव केवलम्। फलं यद्ध्यानतो लभ्यम, द रिजल्ट विच इज टू बी अटेन्ड बाय मेडिटेशन। ध्यान योग करके मेडिटेशन करके क्या फल प्राप्त होता है? भगवान की प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार। वही फलम यद्या न तो लभ्यम एंड द रिजल्ट टू बी obtained अटेन्ड बाय sacrifice एंड worship। यज्ञ और अर्चना के द्वारा यज्ञ यज्ञ अर्चना यज्ञ अर्चाभ्याम चयत फलम। यज्ञ अर्चाभ्याम चयत फलम। यज्ञ और अर्चना करने के द्वारा जो फल मिलता है तत्सर्वं प्रददात्येव। Verily all of that is bestowed certainly by the name of Hari alone। वो सब का सब फल भगवान हरि के नाम का केवल उच्चारण करने मात्र से मिल जाता है। ध्यान योग का, यज्ञ का और वर्शिप वर्चना का। जिते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजदो मखय द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। ये भागवत में भी श्लोक बोला गया है कि कृत्य युग यानी सतयुग में ध्यान के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा, द्वापर युग में परिचर्यायाम भगवान का वर्शिप करके, उपासना करके जो फल प्राप्त होता है कलौ तत् हरि कीर्तनात्। कल युग में उस हरि कीर्तन के द्वारा प्राप्त हो जाता है। देश कालाद्यपेक्षास्ति सर्वसत्कर्म साधने निरपेक्षम् इदं विद्धि हरेर्नामैव केवलम्। In the performance of all meritorious acts, there is dependence on time, place, and so forth. देश कालादि अपेक्षा अस्ति। देश कालादि का अपेक्षा होता है, यानी देर इज कंसिडरेशन ऑफ देश काल आदि, देश काल पात्र, अन्य जितने भी कार्य हैं उसको करने में देश काल आदि का ध्यान रखना होता है। पात्र, देश काल पात्र, टाइम प्लेस एंड सो फोर्थ। जैसे यज्ञ करना है
तो उसका विधि है, उसका देश, उसका स्थान, हाँ, उसके पात्र, योग्यता होती है, हर कोई यज्ञ नहीं कर सकता है। हाँ, इसी प्रकार से वर्शिप है, ये सब में ये अपेक्षा होती है। लेकिन निरपेक्षम इदं विद्धि हरेर्नामैव केवलम। No देश to be independent of all else in its ability to bestow results, certainly the name of Hari alone। तो भगवान के नाम मात्र में ही, नाम जप मात्र के लिए ही, केवल हरिनाम के लिए ही, और कोई अपेक्षा नहीं है। निरपेक्षम इदं विद्धि, देश कालादि अपेक्षास्ति सर्व सत्कर्म साधने। सर्व सत्कर्म साधने, जितने भी सत्कर्म है, पुण्य कार्य हैं या धर्म के कार्य हैं, साधन है, उसमें कुछ न कुछ नियम कानून होता है। इसी को महाप्रभु दूसरे शब्दों में बोलते हैं, अ, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काला। तत्र अर्पिता नियमिता स्मरणेन काल, इसका नियम और स्मरण करने का कोई काल नहीं होता है। यस्यां तस्यां अवस्थायां यत्र तत्र यदा तदा प्रजप्तं शक्यते सर्वै हरेर्नामैव केवलम्। यस्याम तस्याम अवस्थायाम, in any condition, anywhere and at any time। in any condition, anywhere and at any time, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थान में, और किसी भी समय में। यत्र यत्र यदा तदा, यत्र यत्र कहीं भी, यदा तदा अवस्थायाम, किसी भी अवस्था में, यस्याम तस्याम प्रजप्तम शक्यते सर्वैर, one is able to be chanted by all, certainly is the name of Hari alone। प्रजप्तम शक्यते, प्रजप्तम शक्यते मतलब पूरी तरीके से, अच्छे से, मतलब बिना किसी झिझक के व्यक्ति जप कर सकता है, समर्थ है जप करने के लिए। यश्याम तश्याम, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी अवस्था में, कहीं भी और किसी भी समय में, बाय एनीबॉडी, इन एनी कंडीशन, एट एनी प्लेस, एट एनी टाइम। The holy name of Hari alone can be chanted by all। यस्यां तस्याम् अवस्थायां यत्र तत्र यदा तदा प्रजप्तं सप्यते सर्वैर् हरेर्नामैव केवलम्। श्रवणीयम् इदं सस्वद् कीर्तनीयम् इदं सदा स्मरणीयम् इदं नित्यम् हरेर्नामैव केवलम्। दिस इज टू बी हर्ड ऑलवेज, श्रवणीयम। श्रवणीयम मतलब श्रवण करने योग्य। इदम सस्वत, सस्वत मतलब हमेशा, हमेशा श्रवण करने के लिए योग्य है जो। कीर्तनीयम इदम सदा, और हमेशा उच्चारण करने के लिए, कीर्तन करने के लिए जो सदा है। स्मरणीयम इदम नित्यम, हाँ, और जिनका ही स्मरण नित्यम रूप से करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम ही करने योग्य या करना चाहिए, वन मस्ट डू इट ऑलवेज। हाँ, हरे नाम है वह केवलम, सर्टेनली द नेम ऑफ हरि अलोन। भगवान हरि का ही एकमात्र नाम है जो हमेशा श्रवण करना चाहिए, हर स्थिति में, हर समय। हमेशा कीर्तन उच्चारण करना चाहिए और स्मरण हमेशा करना चाहिए। एक एक विषयो भौमा एकैकेन्द्रियतर्पणम् सर्वाक्षतर्पणं त्वेकम् हरेर्नामैव केवलम्।
नास्ति तथा विधो रोगा, नास्ति शोकस्तथा विधा, यं नास्यति ह्येकम् हरेर्नामैव केवलम्. Particular objects are for the most part satisfying to particular senses. एक एक विषयो भौम एक एक इंद्रिय तर्पणम. One, however, is satisfying to all the senses, certainly the name of Hari alone. एक एक इंद्रियों की विषय वस्तु एक एक इंद्रियों को ही संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन एकमात्र हरि का नाम ही है जो समस्त इंद्रियों को संतुष्ट करता है, क्योंकि ये फाइनली आत्मा को जाके ही संतुष्ट कर देता है. जैसे सर्वेंद्रिया नाम कृतिम, स्वरूप गोस्वामी प्रभुपाद भी इसको बोलते हैं इस अपने सुंदर रचना में. टुंडे तांडवनीरतिं वितनुते तुण्डावलीलब्धये कर्णक्रोडघटकटम्बनी घटयते कर्णाभ्युदेभ्यः स्पृहां चेता प्राङ्गणसङ्गनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृति नो जाने जनितः कियत् विरमृतये कृष्णे ते वर्णद्वयी. इस रचना में स्वरूप गोस्वामी प्रभुपाद बोलते हैं कि सर्वेंद्रियाणाम कृतिम, सारे इंद्रियों को जो विजय प्राप्त कर लेता है या जो संतुष्ट कर लेता पूरी तरीके से, वह है द नेम ऑफ हरि अलोन. एक एक विषयो भौमा एक एक इंद्रिय तर्पण सर्वाक्ष सर्वाक्ष तर्पणम तु एकम हरेर्नामैव केवलम. नास्ति तथा विधो रोगो, नास्ति शोकस्तथा विधा, यं न नास्यति ह्येकं हरेर्नामैव केवलम्. So there is no such disease and there is no such sorrow which is not dispelled certainly by one name of Hari alone. नास्ति तथा विधो रोगो, ऐसा कोई रोग नहीं है. नास्ति शोकस तथा विधा, ऐसा कोई शोक नहीं है, दुख नहीं है. ऐसा कोई रोग भी नहीं है और ऐसा कोई दुख भी नहीं है जो यम न नाशयति ही एकम, जिसका विनाश नहीं कर सकता है एक हरिनाम. बाय वन नेम ऑफ हरि अलोन, हरि अलोन, सर्टेनली बाय वन नेम ऑफ हरि अलोन. तो ये तो एक भगवान का शुद्ध नाम अगर कोई लेता है तो उससे सारे रोग व्याधि और जो शोक है दुख है वो भी नष्ट हो जाते हैं भगवान के हरि का नाम का तीव्रता से आश्रय लेने मात्र से. देव देवतानां इदं हव्यं पितॄणां कव्यमुत्तमम् मर्त्यानाम् अमृतं चान्नम् हरेर्नामैव केवलम्. So this is the oblation for the devatas. देवताओं को अलग अलग कुछ बोलते हैं ना कि हमारे कुल देवता हैं या इन देवताओं का, उनके लिए कुछ यज्ञ करना जरूरी है, उनको अर्पण करना जरूरी है. हाँ, हरे कृष्ण. तो ऐसे अनेकों प्रकार के अ, रीति रिवाज या अ, जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं अन्य देवताओं के वर्शिप करने के लिए, जो कि बोले जाते हैं कि जरूरी है करना है. बोल रहे हैं वो सारे के सारे देवताओं का जो अर्पण है, दिस इज द ओबलेशन फॉर द देवतास हरेर नाम है केवलम. अगर भगवान के नाम हरि का नाम ही कोई एकमात्र करता है तो सारे देवताओं का के लिए अर्पण हो जाता है. पितृनाम कव्यम उत्तमम, द मोस्ट एक्सीलेंट ऑफरिंग फॉर द पितृ, सभी पितृगणों को जो सर्वश्रेष्ठ उत्तमम उत्तम जो ऑफरिंग है वो हो जाती है. मर्त्यानाम अमृतम चान्नम, एंड द फूड एंड नेक्टर फॉर मॉर्टल्स,
सभी के लिए एकमात्र जो अन्न है और अमृत है वो है हरे नाम एव केवलम, सर्टेनली द नेम ऑफ हरि अलोन। भगवान हरि का नाम ही एकमात्र वो बस है, जिससे सारे देवताओं के लिए अ, तर्पण अर्पण हो जाता है। मैंने कहने का मतलब है कि अन्य कोई जो भगवान के हरि का नाम का एकमात्र आश्रय लेता है तो उसको अन्य फिर कोई करने की जरूरत नहीं है। वो, और ऐसा नहीं कि नेग्लेक्ट कर रहा है वो, और उससे कमी हो जाएगी या देवता लोग नाराज हो जाएंगे, पितृगण को जो है अर्पण नहीं मिल पाएगा। वो हरि के नाम के द्वारा ही सब कुछ मिल जाता है, यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अपारे भव कांतारे रिपुसार्दूल संकुले शरणं भयशून्यं हि हरेर्नामैव केवलम्। So in this endless forest of material existence, infested with tigers and enemies, the only shelter free from fear certainly is the name of Hari alone. तो अपारे भव कांतारे, ये भौतिक जगत को जो है अपार जंगल से कंपेयर किया गया, तुलना किया जाता है। एंडलेस फॉरेस्ट, एक ऐसा घना जंगल है जिसका कोई अंत नहीं है, भौतिक संसार। और घने जंगल में कौन कौन रहते हैं? शत्रु रहते हैं, चोर लुटेरे डकैत, हाँ, शार्दूल यानी टाइगर्स, चीते बाघ, जंगली जानवर रहते हैं जो अटैक करते हैं हमेशा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो ऐसे भवसागर रूपी घने जंगल में फंस चुका है, जो कि असीमित है, एंडलेस है, जहाँ से निकल ही नहीं सकता है, और उस भवसागर रूपी जंगल में फंसा है, वहां पे बहुत सारे चोर डकैत जंगली जानवर से वो परेशान है। तो एकमात्र भय से मुक्ति का जो आश्रय है वो भगवान हरि का नाम है मात्र। भागवत के 5वें स्कंद में जो है किंग रघुगण को जड़ भरत शिक्षा देते वक्त ये बताते हैं कि भौतिक संसार जंगल के समान है, और यहाँ पे अनेकों प्रकार के चोर डकैत लुटेरे और जानवर पशु पक्षी रहते हैं। और कंपेयर करते हैं, वो बताएंगे तो आपको बुरा लग सकता है, बोलेंगे नहीं। आप पढ़ लेना खुद ही। 5वें स्कंद में रघुगणा महाराज को जड़ भरत जो है शिक्षा देते हुए बताते हैं कि भव संसार घने जंगल की तरह है, और जिस प्रकार से जंगलों में कई बार चोर डकैत लुटेरे होते हैं ना, जो व्यक्ति का संपत्ति चुरा लेते हैं, तो इस भव सागर रूपी भव संसार रूपी जो जंगल है, इसमें वो चोर डकैत कौन होते हैं? और फिर जानवर होते हैं, जैसे जंगली जानवर होते हैं जो व्यक्ति को परेशान करते हैं, कष्ट देते हैं। तो वो कौन है, इसका कंपैरिजन पूरा किया गया है महाभारत के 5वें स्कंद में। आप में से कोई बता सकता है क्या, गेस कर सकता है कौन हो सकता है? यस, इसको मालूम?